नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माई हिमाचल न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। आखिरी बजट में हर वर्ग को राहत देंगे जयराम, पे कमीशन, एरियर राइडर पर घोषणा संभव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्तमान सरकार के आखिरी बजट में समाज के हर वर्ग को छुएंगे। जिस तरह से इस बार बजट में तैयारी हुई है, उसे लगता है कि नई योजनाएं लॉन्च करने के बजाय लोगों को सीधा लाभ देने पर सरकार का फोकस रहेगा। बजट बनाने से पहले मुख्यमंत्री ने विधायकों, अफसरों और आम लोगों से भी सुझाव लिए हैं। इसके बाद बना बजट भाषण 4 मार्च को विधानसभा में सामने रखा जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट में नई योजनाओं पर केंद्रित रहे। पिछले साल के बजट में भी मुख्यमंत्री के नाम पर कई स्कीमें आई थी, लेकिन इस बार इन्हें लागू करने के लिए चूंकि अब समय कम है, इसलिए ज्यादा फोकस हर वर्ग को सीधी राहत देने पर रहेगा। चूंकि बजट से ठीक पहले राज्य सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है और बहुत सी विसंगतियां अभी बाकी हैं, तो इससे संबंधित घोषणाएं बजट में होना तय है। मुख्यमंत्री वेतन आयोग के एरियर को लेकर कोई ऐलान कर सकते हैं। यह वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से मिलना है। इसके अलावा यूजीसी पे स्केल देने की तारीख भी सीएम बजट में बता सकते हैं। 2 साल के राइडर में फंसे कर्मचारियों को लेकर कोई बात बजट में हो सकती है। इस बजट भाषण में सीएम आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी को लेकर कोई ऐलान कर सकते हैं। सीएम जयराम बोले, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी सुलझाएगी कर्मचारियों के मसले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर कर्मचारियों के मसले सुलझाएगी। कर्मचारी राजनेताओं की कठपुतली बनकर आंदोलन न करें। सरकार बातचीत से हर समस्या को सुलझाना चाहती है। सरकार ने कर्मचारियों को समय समय पर लाभ दिए हैं। सरकार प्रदेश में अब माफिया की संपत्ति अटैच करेगी। मुख्यमंत्री जयराम बुधवार को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी आंदोलन न कर सीधा सरकार से मसले उठाएं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य कांग्रेस सरकार की एक भी योजनाएं गिनाएं जिसे याद किया जाता है। वर्तमान सरकार ने पहले दिन से नई योजनाएं शुरू की थी। 3 साल में सड़क हादसे में हुए 3174 लोगों की मौत। प्रदेश में 4079 ब्लैक स्पॉट चिन्हित। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 सालों में सड़क हादसों में 3174 लोगों की मौत हुई है। दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार ने पुलिस व परिवहन के माध्यम से आवश्यक कदम उठाए हैं। 3 साल में 4079 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इसमें से 74 ब्लैक, 1320 संवेदनशील और 2685 संभावित ब्लैक स्पॉट शामिल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी विधायक जगत सिंह नेगी के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा फंड में 2019-20 में 40 करोड़, 2020-21 में 40.15 करोड़, वर्ष 2021-22 में 50.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार ने हादसे रोकने के लिए सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हिमाचल में 83 नए पॉजिटिव मरीज, जाने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को किसी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत नहीं हुई है, जो कि राहत की बात है। वहीं प्रदेश में 83 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। 156 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 729 रह गई है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 4256 लोगों के सैंपल लिए गए। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। 2 सप्ताह पहले प्रदेश में जहां रिकवरी रेट 95% था, अब यह बढ़कर 98.49% हो गया है। इसके साथ ही मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। यह 1.69 से घटकर 1.44% पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1000 से नीचे आ गया है। चंबा, कांगड़ा, शिमला को छोड़कर अन्य जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से कम हो गई है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में यह आंकड़ा 10 से नीचे है। 3 मार्च को कर्मचारियों की छुट्टी लेने पर रोक, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश ने 3 मार्च को कर्मचारियों की छुट्टी लेने पर रोक लगा दी है। गुरुवार को कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली और पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इससे एक दिन पहले मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को लिखित में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स और 3 और 7 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल, बायकॉट, पेन डाउन, स्ट्राइक और सामूहिक अवकाश लेने और इसी तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का
वेतन काटा जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों पर आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है। संबंधित विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। कार्मिक विभाग ने कहा है कि ऐसी गतिविधियों के लिए अगर कर्मचारी विभाग को नोटिस भी देते हैं तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि अभी विधानसभा का बजट सत्र जारी है। ऐसे में कर्मचारियों को छुट्टियां देने पर रोक लगाई गई है। सीएम जयराम ने की घोषणा, बजंतरियों का मानदेय 100%, देवताओं का नजराना 33% बढ़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिवरात्रि महोत्सव के शुभारंभ के दौरान देव समाज के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बजंतरियों के मानदेय में 100% बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब तक के इतिहास में यह सबसे अधिक बढ़ोतरी है। देवताओं के राशन में 50% और देवताओं के नजराने में 33% बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी का शिवरात्रि महोत्सव हम सब उत्साह से मनाते हैं, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। कोविड का दौर भी इस बार चिंता में डाले हुआ था। ऐसे में लग रहा था कि यह कठिन होगा, उसके बावजूद देवी देवताओं की कृपा रही। अब कोविड से निकल रहे हैं। सभी मेले को लेकर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कोविड मामलों में गिरावट आई और मेले का आयोजन हुआ। जिस रूप में हम मेले को मनाते थे उसी तरह से इस बार भी मनाया। ऐसे आयोजनों से सांस्कृतिक समृद्धि मिलती है। सूबे में मेलों का आयोजन बहुत बेहतर से किया जा रहा है। सीएम ने कहा, विपक्ष नेता बच्चों की तरह जिद करते हैं, खिलौना नहीं दिया तो जमीन पर लेट जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहला मौका होगा जब विधानसभा का सत्र सुबह 10 बजे शुरू हुआ। इससे पहले कभी भी विधानसभा सत्र निर्धारित 1 बजे से पहले आयोजित नहीं हुआ था। इस दौरान राज्यपाल अभिभाषण पर सीएम जयराम ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि 41 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर विपक्ष में कुछ सुधार आया है। विपक्ष बच्चों की तरह जिद करते हैं, खिलौना नहीं दिया तो जमीन पर लेट जाते हैं। विपक्ष का भी यही हाल है, कोई भी काम बस अभी करो। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आना जाना रहता है, कभी आप कभी हम। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।